बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफ़ेबाद शाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने जेनेटिक का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन मेंडेलियन जेनेटिक्स। हमारे पास मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। अब पहला है हमारे पास एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? जब ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजी या हमारे पास ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी में जब चेंज आती है, जब अल्टरनेशन आती है, किस वजह से? एनवायरनमेंट की वजह से, तो उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर किसे कहते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स अल्टरनेशन इन फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी of an organism in response to environment। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, वेट गेन। हमारे पास वेट जो था, वेट गेन या वेट लॉस, ठीक है, हमारे पास जैसे कि हमारे पास ओबेसिटी, मोटापा जिसको हम कहते हैं, तो ये हमारे पास एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं, ये हमारे पास हेरिटेबल नहीं होते। मींस ये फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ये क्या होते हैं? मुंतकिल नहीं होते हैं। ठीक है, अगले हमारे पास हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस। ये पहले टर्मिनोलॉजी थी। अब आते हैं दूसरे टर्मिनोलॉजी की तरफ कि हमारे पास हेट्रोजाइगस क्या होते हैं और होमोजाइगस। अब हम इसको किससे समझते हैं? स्ट्रक्चर से। कलर ऑफ सीड। फर्स्ट करके ये हमने क्या लिया हुआ है? एक एग्जांपल लिया हुआ है। किस चीज का? सीड का। कि हमारे पास एक सीड है जिसका हमारे पास कलर येलो है और एक सीड जिसका हमारे पास कलर ग्रीन है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं? इससे यहाँ पर एक गैमीट्स आता है, इससे ये गैमीट, और इससे भी हमारे पास एक गैमीट आता है। ये गैमीट आ गया, ये हमारे पास क्या हो गए? फिर से क्या बना? ये भी हमारे पास क्या है? येलो है। ठीक है, ये F1 जनरेशन है। अब इस स्ट्रक्चर से हम 4-5 टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। पहली टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास वो है होमोजाइगस। होमोजाइगस किसे कहते हैं? हमारे पास एक ऐसा इंडिविजुअल जिसमें हमारे पास एक ट्रेट के लिए दो सेम अलील हो, दो आइडेंटिकल अलील हो। जैसे कि आप देखो, ये वाला, ये एक ट्रेट है हमारे पास, ये एक ट्रेट है। ठीक है, अब इस ट्रेट के लिए हमारे पास क्या अलील है? ये आइडेंटिकल अलील है, वाई वाई। ये क्या हमारे पास? आइडेंटिकल अलील है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? होमोजाइगस इंडिविजुअल है। होमोजाइगस इंडिविजुअल हमारे पास वो इंडिविजुअल जिसमें एक ट्रेट के लिए दो आइडेंटिकल अलील हो। द इंडिविजुअल इन विच traits have two identical alleles, this is called homozygous। ये तो पहली हो गई। दूसरे हमारे पास हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस इसके बरअक्स है। हमारे पास एक ऐसा इंडिविजुअल जिसमें एक ट्रेट के लिए दो डिफरेंट अलील हो। ये हमारे पास एक ट्रेट है, ये येलो है, येलो आया है, येलो सीड कलर। ठीक है, ये एक हमारे पास क्या है? ट्रेट है। अब इस ट्रेट के लिए हमारे पास ये डिफरेंट अलील है, ये डिफरेंट है। मींस एक ट्रेट के लिए हमारे पास कौन सी अलील है? डिफरेंट अलील है। तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। हमारे पास एक ऐसा इंडिविजुअल जिसमें एक ट्रेट के लिए दो डिफरेंट अलील हो, ये यहां से आई हो, यहां से आई हो, मींस डिफरेंट अलील। तो इसको हम कहते हैं होम हेट्रोजाइगस। ठीक है, तीसरा हमारे पास है जीनोम।
जीनोम टर्मिनोलॉजी। जीनोम टर्मिनोलॉजी, हमारे पास एक सेल में जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होती है उसको हम कहते हैं जीनोम। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे हमारे पास एक ह्यूमन है ना, उसमें हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। तो ये कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो 46, ये हमारे पास क्या है? जीनोम है। ठीक है, ये तीसरी। अब आते हैं हमारे पास चौथी टर्मिनोलॉजी की तरफ। चौथी में हम क्या सीखेंगे? चौथी में है हमारे पास गैमीट। कि हमारे पास गैमीट किसे कहते हैं? गैमीट किसे कहते हैं? गैमीट हमारे पास एक ऐसा सेल जिसमें हमारे पास क्या हो? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो। मींस फर्स्ट हमारे पास एक जर्म सेल है, उसकी जब डिवीजन होती है 2 सेल बनते हैं और हमारे पास एक सेल में हमारे पास क्या हो? हाफ नंबर ऑफ मींस हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम कहते हैं गैमीट। फर्स्ट कहते हैं हमारे पास ये हमारे पास एक सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है। अब जब इसमें मियोटिक सेल डिवीजन होती है, मींस जब इसमें मियोसिस होती है, ये जब हमारे पास 2 में कन्वर्ट होता है तो इसमें कितने क्रोमोसोम आ जाते हैं? 23। तो इसको हम कहते हैं गैमीट। गैमीट a sex cell or a cell in which haploid number of chromosome, जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद, उसको हम कहते हैं गैमीट। ये भी गैमीट, ये भी गैमीट। जैसे कि हम गैमीट की मिसाल लेते हैं, हमारे पास अगर इन केस ऑफ एनिमल देखे तो हमारे पास क्या है? स्पर्म है। ठीक है, अगर हम इन केस ऑफ फीमेल हमारे पास फीमेल देखे तो इसमें हमारे पास क्या आता है? एग या ओवम। ठीक है, तो ये हमारे पास गैमीट का डिफिनेशन कि हमारे पास एक ऐसा सेल जिसमें हमारे पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है तो 23, तो ये सेल हमारे पास क्या कहलाता है? गैमीट कहलाता है। ठीक है, चौथी टर्मिनोलॉजी भी हो गई। हमारे पास आते हैं पांचवी टर्मिनोलॉजी की तरफ कि वो क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास पांचवी टर्मिनोलॉजी, इसी से सीखेंगे। वो है हमारे पास F1 और फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये किसे कहते हैं? F1 और फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, अब ये हमारे पास वर्ड फीलियल जो है, ये लैटिन वर्ड फिलन से निकला है, जिसका मतलब है सन। जिसका मतलब है हमारे पास सन। इसको मैं छोटा लिखता हूं, इसका हमारे पास जो पूरी टर्मिनोलॉजी वो आएगी यहाँ पर। ये हमारे पास येलो सीड, ठीक है, वाई वाई वाई। ये हमारे पास ग्रीन सीड, ठीक है, वाई वाई। ये हमारे पास आ गया एक गैमीट, ये हमारे पास 2 गैमीट, दूसरा गैमीट। इससे हमारे पास बना क्या? ये क्या बना हमारे पास? येलो सीड। अब यहाँ पर ये हमारे पास F1। ठीक है, अब जनरेशन। अब F1 और फर्स्ट फीलियल जनरेशन ये किसे कहते हैं? वर्ड ये फीलियल जो है, ये वाला, ये लैटिन वर्ड फिलन से निकला है। फिलन से निकला है, जिसका मतलब है सन। नाम से जाहिर है, फीलियल सन। जब हम 2 पेरेंट्स को आपस में क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, और इससे जो हमारे पास पहला जो जनरेशन आता है, पहला जो ऑफस्प्रिंग आता है, उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल। ये हमारे पास क्या है? F1 जनरेशन। क्या है हमारे पास? क्योंकि 2 पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स है हमारे पास, 2 पेरेंट्स है, इसको हमने क्या किया? क्रॉस किया हुआ है। क्रॉस से हमारे पास ये जो आया है, ये इसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। जो पहला जनरेशन या पहला जो ऑफस्प्रिंग है, उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। F2 जनरेशन किसे कहते हैं? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन जब हम F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करते हैं, मींस मैं ये F1 जनरेशन है Y, इसको मैं आपस में क्रॉस करता हूं Y, तो इससे जो हमारे पास क्या आएंगे? इसको मैंने यहां पर क्रॉस किया, यहां पर
इसके गेमीट्स हैं। यहाँ पर मैं चेकर बोर्ड बनाता हूँ, तो यहाँ पर y y y y, ये हमारे पास इस तरह। अब यहाँ पर आ गया y y y y y y एंड y। अब इसको हम कहते हैं F2 जनरेशन। जब हम इस F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करते हैं और उससे जो हमारे पास जनरेशन आता है तो उसको हम कहते हैं F2 जनरेशन। ये भी हमारे पास हो गया। अब इसके हमारे पास जो अगली टर्मिनोलॉजी है वो है हमारे पास फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक, क्योंकि हम मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। ये हमारे पास लफ्ज आएंगे कि मेंडेलियन फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक है। ये हमारे पास फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक, फिनोटाइपिक एंड दूसरा है हमारे पास जीनोटाइपिक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से सीखते हैं हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक कंपोजिशन होती है, जो जेनेटिक मेकअप होती है, उसको हम कहते हैं जीनोटाइपिक। जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये फर्स्ट के हमारे पास एक इंडिविजुअल है ये। अब ये जो है ये, इसको हम कहते हैं जीनोटाइपिक, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक कंपोजिशन है। इसको हम कहते हैं जीनोटाइपिक, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब फिनोटाइपिक क्या है हमारे पास? फिनोटाइपिक इसी से सीखेंगे। फिनोटाइपिक ये भी जेनेटिक क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास जीनोटाइपिक है, ये भी जीनोटाइपिक है, ठीक है। फिनोटाइपिक हमारे पास ऑर्गेनिज्म की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हम इसको ऑब्जर्वेशन तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कॉमनली हम 5 सेंस से करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम देख सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सीड है, हमें तो ये तो नजर नहीं आता, हमें क्या नजर आएगा, हाँ ये येलो सीड है। ये जो नजर आता है उसको हम कहते हैं फिनोटाइपिक। इसको हम क्या कहते हैं? फिनोटाइपिक। ये फिनोटाइपिक है इसकी, इस सीड की ये फिनोटाइपिक है, ये हमारे पास इसकी फिनोटाइपिक है। तो हमारे पास ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म की जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको हम कहते हैं फिनोटाइपिक। ये हमारे पास क्या हो गया। और फिनोटाइपिक को कौन कंट्रोल करता है? फिनोटाइपिक हमारे पास जेनेटिकली कंट्रोल होता है, ये इसको कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर येलो सीड, यहाँ पर है ग्रीन सीड। अब यहाँ पर ये जीनोटाइपिक है ना, तो ये इसको कंट्रोल कर रहा है। ये ग्रीन सीड आया हुआ है, यहाँ पर ये इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो अगली टर्मिनोलॉजी है वो है हमारे पास हाइब्रिड। हाइब्रिड किसे कहते हैं? हाइब्रिड यहाँ से सीखते हैं। व्हाट इज हाइब्रिड? जब हम दो पेरेंट्स को, जब हम, ये भी एक पेरेंट है, ये एक पेरेंट है, ये भी एक पेरेंट है, जब हम दो ऐसे पेरेंट को आपस में क्रॉस करते हैं जो जीनोटाइपिकली डिफरेंट हो, ये डिफरेंट जीनोटाइपिक है ना, ये भी डिफरेंट है, तो जब हम दो पेरेंट्स को आपस में क्रॉस करते हैं और इससे जो पहला बच्चा आता है, जो पहला ऑफस्प्रिंग आता है, या हमारे पास जिससे हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड मींस इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, इसकी भी हो, ठीक है। तो हमारे पास प्रोजेनी as a result of cross between individual which is genotypically different, जो जीनोटाइपिकली क्या हो हमारे पास डिफरेंट हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या, ये हाइब्रिड है। इसकी भी एक है, इसका भी एक जो हमारे पास गेमीट इन्वॉल्व है और इसका भी इन्वॉल्व है, तो ये क्या बनता है? हाइब्रिड। और हमारे पास जो अगली टर्मिनोलॉजी है वो है हमारे पास मोनोहाइब्रिड
एंड डाई हाइब्रिड, के मोनो हाइब्रिड किसे कहते हैं और डाई हाइब्रिड किसे कहते हैं। मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड, यहाँ पर हम इससे समझेंगे स्ट्रक्चर से कि मोनो हाइब्रिड क्या है और डाई हाइब्रिड। ये मैं लिखता हूँ यहाँ पर मोनो हाइब्रिड, यहाँ पर लिखता हूँ डाई हाइब्रिड। इसमें सिर्फ एक सिंपल जो हमारे पास डिफरेंस है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ येलो सीड, यहाँ पर लिखता हूँ ग्रीन सीड, ठीक है। अब वाई 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 वाई, यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर येलो सीड कलर एंड राउंड शेप ऑफ कलर, और क्रॉस करते हैं ग्रीन रिंकल के साथ। हमारे पास वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर, इससे हमारे पास क्या आएगा वाई आर, और हमारे पास क्या आएगा वाई आर है, ठीक है। अब फर्स्ट करते हैं, यहाँ पर ये है मोनो हाइब्रिड, ये है डाई हाइब्रिड। अब इसमें डिफरेंस ये कि हमारे पास जब दो पेरेंट्स, ये दो पेरेंट्स है, ये यहाँ पर ज़हन में रखो, ये भी एक पेरेंट है, ये भी एक पेरेंट है। जब दो पेरेंट्स आपस में एक ट्रेट की वजह से डिफरेंट हो, ये एक ट्रेट है ग्रीन सीड मींस कलर है, सिर्फ हमने कलर लिया हुआ है, मींस जब एक ऐसा इंडिविजुअल, सॉरी हमारे पास दो ऐसे पेरेंट्स जो आपस में डिफरेंट हो एक ट्रेट की वजह से। एक ट्रेट का मतलब ये है कि हमने सिर्फ कलर लिया हुआ है, ये सिर्फ किस चीज में डिफरेंट है, एक ट्रेट में, कलर में, सीड कलर में, वो क्या है डिफरेंट है, तो इसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड। और जब हमारे पास दो ऐसे पेरेंट जो दो ट्रेट की वजह से डिफरेंट हो, एक तो ये सीड कलर की वजह से डिफरेंट है देखो, और एक सीड शेप की वजह से डिफरेंट है। इस पेरेंट का जो सीड शेप है वो है हमारे पास रिंकल्ड, इसका है हमारे पास राउंड, तो इसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड। तो हमारे पास वो जब दो पेरेंट्स जो आपस में दो ट्रेट की वजह से डिफरेंट है उसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड, और जो हमारे पास एक ट्रेट की वजह से डिफरेंट उसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड। अब हमारे पास लास्ट है, हमारे पास वो है व्हाट इज लोकस। व्हाट इज हमारे पास लोकस। ये फर्स्ट करते हैं हमारे पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये हमारे पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये हमारे पास ये दोनों, ये हमारे पास अलील्स हो गए, और ये हमारे पास क्या एक जीन है, ठीक है। अब हमारे पास क्रोमोसोम पर हमारे पास वो प्लेस या वो स्पेसिफिक पोजीशन जिसको किसने ऑक्युपाई किया हो, एक जीन ने ऑक्युपाई किया हो, उसको हम कहते हैं लोकस। तो ये हमारे पास क्या, ये वाला जीन ने, ये हमारे पास लोकस। ऐसे भी कह सकते हैं हमारे पास क्रोमोसोम पर वो स्पेसिफिक प्लेस या वो स्पेसिफिक पोजीशन जिसको एक अलील ने हमारे पास क्या किया हो, ऑक्युपाई किया हो, उसको हम भी लोकस कहते हैं। ये भी लोकस है, ये वाला ये वाला है, ये प्लेस, ये एक अलील ने ऑक्युपाई की, उसको हम कहते हैं लोकस। सो द पोजीशन और द स्पेसिफिक प्लेस on a chromosome which is occupied by a particular gene or which is occupied by one of the allele, this is called locus। तो ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो कि मेंडेलियन जेनेटिक्स इस्तेमाल होती है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।